हेलो टीन फ्लेम्स। अक्सर ना मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इस जर्नी में सर हम ऐसा करेंगे तो ये कर्मा तो क्रिएट नहीं होगा। कर्मा कहाँ से हम क्रिएट करते हैं, कर्मा कैसा क्रिएट होता है। आज उसी के बारे में एक वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये रियल स्टोरी है, मैंने काउंसलिंग में बात की थी, बहुत पहले बात की थी मैंने। वही काउंसलिंग स्टोरी मैं परमिशन लेके मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये स्टोरी सुनने के बाद ना, ट्विन फ्लेम की रियल लाइफ की स्टोरी सुनने के बाद भाई हमें पता चलेगा कि हम गलती कहाँ करते हैं। अक्सर फेमिनिन्स गलती कहाँ करते हैं, मैस्कुलिन्स भी करते हैं, लेकिन फेमिनिन में ज़्यादा ये चीज़ें होती है जो मैं अब शेयर करने वाला हूँ। चलिए, हम स्टोरी शुरू करने से पहले हम ये स्टोरी में जानेंगे क्या। हम ये जानेंगे भाई हमें एक डिवाइन कैसा होना है, अपने आप को डिवाइन कैसा बनाना है, और हमें चीज़ों को कैसा डेप्थ में समझना है। ठीक है, जो रिलेशनशिप के बेस्ड के ऊपर होती है उसको हमें डेप्थ में कैसा समझना है, और हमें कर्मा कहाँ क्रिएट कर लेते हैं जाने अनजाने में, और हमारा ईगो कहाँ आता है, उस ईगो को कैसा हमें डिस्ट्रॉय करना है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए हम स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टोरी बड़ी ही सिंपल है। तो ये भी 8 साल के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थे ये दोनों। इन्होंने काउंसलिंग मुझसे ली ये कंफर्म करने के लिए कि भाई ये सच में जर्नी में है या नहीं, डी एफ है या नहीं करके। ठीक है, हमने काउंसलिंग बात की। काउंसलिंग में मैंने पहले ही फ़ोटोज़ ले लेता हूँ, मैं डिटेल्स ले लेता हूँ। मैंने एनर्जी रीड की उनकी, मेडिटेशन में गया, एक मेंटल विजन के बेस पर मैंने कुछ देखा भी, इनका रिलेशनशिप का कुछ देखा मैंने, और मैंने स्टडी किया। मैं हमेशा रैंडम जब फ़ोटोज़ लेता हूँ मैं रैंडमली डिसीजंस नहीं लेता। मैं हमेशा वाइब्रेशंस के बेस पे, फ्रीक्वेंसी के बेस पे स्टडी करके, और कैसा स्टडी करना है और कैसा मैच करना है मैं एक्चुअली सबको बताता हूँ। इस वीडियो में नहीं बताता मैं, लेकिन जब भी मुझसे काउंसलिंग ले लेते हैं तो उनको सब मैं शेयर करता हूँ, मैं किस तरह से वो रीड करता हूँ करके। ठीक है, उसी बेस पे मैंने इनको ये कहा भाई हाँ अब जर्नी में हो दोनों, अब ट्विन फ्लेम्स हो करके। तो अब स्टोरी इनकी ये है, इसमें इस स्टोरी में थोड़ा ईगो भी है, थोड़ा जेलस भी है, और थोड़ी इमेच्योरिटी भी है, और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, ये कहो कि 3D के जो फियर्स है, इनसिक्योरिटीज़ भी है इसमें, ये स्टोरी में। ठीक है, तो स्टोरी बड़ी सिंपल है भाई। एक डीएम है और एक डीएफ है, और डीएम की इधर शादी हो गई है, डीएफ की शादी नहीं हुई है। डीएम की शादी है, वाइफ है, उसके 2 बच्चे भी है। ठीक है, तो अभी 8 साल से रिलेशनशिप में है। कौन? ये डीएम और डीएफ, यानी कि कनेक्टेड है, 8 साल से कनेक्टेड है। अब ये है भाई, अब जो डीएफ है इधर इमेच्योरिटी आ रही है, थोड़ी ईगोइस्टिक आ रहा है इधर। ठीक है, अब डीएफ है, डीएफ ये कह रही है कि भाई डीएम को, भाई तेरी वाइफ है, तेरे 2 बच्चे हैं, तू छोड़ दे उसे, तू छोड़ दे, तो मुझसे शादी कर ले। ठीक है, और ये डीएफ की स्टोरी में ना ये उसकी फैमिली वाले भी जानते हैं। मतलब ये डीएम डीएफ या जो डीएफ है, ये डीएम की फैमिली वाले इस डीएफ को जानते हैं, और इसकी वाइफ भी जानती है कि भाई ये दोनों रिलेशनशिप में है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसकी जो वाइफ है डीएम की, जो कार्मिक वाइफ है, इसने डायरेक्टली बोला है भाई किसको, डीएफ को, आप क्या करो, आप शादी करना है तो कर लो मेरे हस्बैंड से, लेकिन मेरा घर मत तोड़ो। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है वो, मेरा घर मत तोड़ना। आप मुझे डिवोर्स लेने के लिए या उनको इंसिस्ट मत करना मुझे डिवोर्स देने के लिए। मेरा घर प्लीज़ मत तोड़ो, मेरा घर जैसा चल रहा है नॉर्मली वैसा ही चलने दो। अगर आपको मुझे, मैं जानती हूँ आप दोनों कनेक्टेड हो बहुत सालों से, मुझे पता है, और आप इमोशनली भी कनेक्टेड हो, तो अब शादी करना है ना तो कर लो, मैं परमिशन देती हूँ। ठीक है, अब परमिशन तो दे दी कार्मिक वाइफ ने, ये बहुत कम होता है। कार्मिक वाइफ ने परमिशन दे दी, अब शादी कर लो, लेकिन मुझे, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, अपने हस्बैंड को मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो अब इधर कार्मिक का मसला ये है, मतलब कार्मिक का मसला ये है, इसको डिवोर्स नहीं देना है, उसको कनेक्टेड ही रहना है, हस्बैंड के साथ ही रहना, बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि वो भी चाहती है कि भाई मेरे बच्चे डिवोर्स लेकर मेरे बच्चों की कोई तो उनकी लाइफ तबाह ना हो, वो अपने माँ बाप से दूर ना हो जाए करके। तो ये अब देखिए, डीएफ बोल रही है डीएम को भाई तू छोड़ देना। उसने तो बोला, परमिशन बोला, परमिशन दिया मुझे तो शादी करे, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक ये तेरी लाइफ में रहेगी ना मैं शादी नहीं करूँगी। इसको तुझे छोड़ना ही होगा, तब मैं जाके शादी करूँगी। मैं तेरी दूसरी बीवी नहीं बनूंगी, मुझे तेरी एक ही बीवी है, एक ही बीवी रहनी चाहिए, वो मैं ही रहूँगी, दूसरी कोई नहीं आएगी। मैं तुझे शेयर नहीं कर सकती किसी और के साथ। मैं तेरे प्यार को, तेरी बॉडी को, माइंड को, सोल को मैं शेयर नहीं कर सकती। देखिए, क्या ये बिहेवियर, मैं सब फेमिनिन से पूछता हूँ, क्या ये बिहेवियर
क्या एक डिवाइन फेमिनिन का है? कहने के लिए तो ये दोनों है, जर्नी में है, ट्विन फ्लेम्स है। क्या ये सच में बोले तो ये ग्रो किया है इन्होंने जर्नी में? क्या ये एक डिवाइन का जो नेचर, एक बिहेवियर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, क्या वो ये एटीट्यूड है? क्या ये एटीट्यूड सही है फेमिनिन का जो मैस्कुलिन को बोल रही है? ये एटीट्यूड बहुत गलत है, ठीक है? कोई भी जर्नी में रहने से या ट्विन फ्लेम हो जाने से या डीएमडीएफ हो जाने से डिवाइन नहीं हो जाता। हमें डिवाइन बनना पड़ता है। हमें अपने आप के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, सेल्फ यूनियन में आना पड़ता है, हमें अवेकन होना पड़ता है, हमें मैच्योरिटी लानी पड़ती है, हमें इस रिलेशनशिप को गहराई से देखना पड़ता है, गहराई से देखना पड़ता है। अब ये डिमांडिंग है इनका, डीएफ का, डीएम से भी तेरी वाइफ को तू छोड़ दे, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तेरे बच्चों को ठीक है मैं संभाल लूँगी, लेकिन तेरी वाइफ को तू छोड़ दे, ठीक है? अब वाइफ उधर से बोल रही है तू मुझे मत छोड़। अब इसको भी बोल रही है डीएफ को डायरेक्ट, तुम मुझे मत डिवोर्स दिला उससे, मैं डिवोर्स देना नहीं चाहती, मैं बच्चों का घर मेरे बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, वो कनेक्टेड नहीं हो, तुझसे ही कनेक्टेड है, तू ही शादी कर ले, तू भी तेरे से ही कनेक्टेड है, लेकिन मुझे मत डिवोर्स दिला। अब इसका फोर्स है, इंसिस्ट है डीएफ का कि नहीं इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये बोल रही है उसकी डीएफ कार्मिक वाइफ को भी बोल रही है तुझे छोड़ना ही पड़ेगा तेरे हस्बैंड को, और ये डीएम को भी टॉर्चर दे रही है कि नहीं तुझे छोड़ना ही पड़ेगा करके। ये कितनी हद तक सही है? गलत है ये बहुत गलत है। ये किसी डिवाइन का बिहेवियर नहीं है, ये इसे डिवाइन नहीं कहते। अगर कोई पर्सन ऐसा बिहेव करता है तो वो डिवाइन है ही नहीं, वो जर्नी में रहने के बावजूद भी वो डिवाइन नहीं है। दिस इज़ नॉट ए कैरेक्टर, दिस इज़ नॉट ए नेचर, दिस इज़ नॉट ए बिहेवियर ऑफ डिवाइन। क्या ये डिवाइन की क्वालिटी ही नहीं है। जब मैं अवेकन हुआ था तो मैंने एक चीज़ बहुत देखा, एक चीज़ मैंने बहुत डीपली स्टडी किया। मैं रिलेशनशिप जो होता है ना, जो हम शादी करते हैं, जो भी भाई हम जिस कैस्ट से रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, और जो भी हमारी फैमिली रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो भी हम मैरिज करते हैं या निकाह करते हैं, चाहे वो फेरे लेकर हो या हम निकाह पढ़ के हो, तो मैंने ये चीज़ बहुत सीखा अवेकन होने के बाद। भाई शादी जो होता है ना, रियल शादी, वो है दो दिलों का मिलन होता है, दो दिलों का मिलन। सिर्फ 7 फेरे भगवान के सामने ले लेने से या हम निकाह पढ़ लेने से या चर्च में जाके जीसस के सामने खड़ के एक दूसरे को कन्फेस कर लेना तो कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो ये शादी नहीं होती। ऐसी कैसी शादी है भाई? आप भगवान को सामने रखकर आप शादी कर रहे हो, और लेकिन यू पीपल आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल। ना फिजिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो, ना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई कनेक्शन है ही नहीं, बट शादी है। भगवान को आपने गवाही देकर शादी किया, भगवान के सामने अपनी शादी किया, खुदा के सामने अपने खुदा को गवाही देकर, खुदा को सामने रखकर अपनी शादी किया, खुदा के नाम से अपने शादी किया है, लेकिन कनेक्शन तो है ही नहीं, मोहब्बत तो है ही नहीं, प्यार तो है ही नहीं, तो ये शादी एक्चुअली होती नहीं। शादी सिर्फ दो मिलन होता है, वो दिलों का मिलन होता है। दिल मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारे फैमिली रिचुअल्स करते हैं, 1000-2000 लोगों को बुलाते हैं, भाई लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं हमारी शादी में, तो लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो द रियलिटी इज़ डिफरेंट। जो उतना रिचुअल्स करके भगवान को गवाही दे के शादी किया, तो खुशी नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये कैसी शादी? ठीक है, कोई बंदा साथ में भी ना रहे, ये मेरा प्रैक्टिकल मेरा स्टडी है। कोई कपल्स है जो साथ में नहीं है, दूर है, लेकिन कनेक्टेड है, प्यार है उन दोनों के बीच में, इमोशनली कनेक्टेड है, प्यार है। चलो फिजिकली वो कनेक्टेड नहीं है, दूर है एक दूसरे से, डज नॉट मैटर। फिजिकली कनेक्टेड नहीं है, डज नॉट मैटर, ठीक है? प्यार में फिजिकल होना इट्स अ पार्ट होता है, इट्स अ पार्ट, ठीक है? इट्स नॉट कंपलसरी करके नहीं बोलूँगा, बट इट्स अ पार्ट होता है, ज़रूर इट्स अ पार्ट, इट्स अ मेन पार्ट होता है। लेकिन दूर रहकर भी एक दूसरे से इमोशनली कनेक्ट रहना, एक दूसरे से बात करने के लिए तड़पना, तरसना, भाई एक दूसरे को देखने के लिए तड़पना, तरसना, तो प्यार एक्चुअली वो होता है, वो प्यार होता है। हो सकता है वो साथ में नहीं है, दूर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को हर दिन याद करते हैं, हर दिन मिस करते हैं। दिलों का रिश्ता है, दूर रहकर भी रिश्ता है, दूर रहकर भी कनेक्शन है। लेकिन ऐसा क्या रिश्ता है जहाँ आप एक पार्टनर के साथ में रहते हो, एक ही घर में रहते हो, एक ही कमरे में रहते हो, लेकिन कनेक्शन है ही नहीं, प्यार है ही नहीं? क्या ये शादी है? नहीं जी, ये शादी सिर्फ एक लोगों को, सोसाइटी को दिखाने के लिए है। ये शादी इट्स अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट। जो कमिटमेंट आपने लिया है रिचुअल्स फॉलो करके फैमिली के, भगवान के सामने, सिर्फ उस कमिटमेंट को रखने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलाने के लिए, और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हम अब एक दूसरे के पार्टनर के साथ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये एक्चुअली शादी नहीं है, ये सर्वाइवल कर रहे हैं हम लोग उनके साथ।
ये एक्चुअली शादी नहीं है, ठीक है। शादी तो वो है जहाँ हम एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट ना होके भी, दूर रहकर भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। ये मैंने सीखा। शादी तो वो है जहाँ सच में दिलों का मिलन होता है, सच में वो आपकी बीबी होती है, सच में आप आपकी उस औरत के हस्बैंड होते हो। ये है, सच में वो वाइफ होती है, सच में वो हस्बैंड होता है, सच में। ये है एक्चुअली शादी का मतलब। मैं अवेकन होकर इस चीज़ को बड़ा एक्सपीरियंस किया मैंने, ठीक है। तो इनको भी मैंने समझाया ये डीएफ जो है, भाई शादी का मतलब क्या है, प्यार का मतलब क्या है। हो सकता है वो जो कार्मिक वाइफ है उसके सोबत रहती है, उसके घर में, उसके कमरे में रहती है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। वो बंदा खुद बोलता है डीएम, मैं मेरी वाइफ से कनेक्टेड नहीं हूँ, ना मैं उसे घुमाने के लिए जाता हूँ, ना मैं मूवी दिखाने के लिए या उसको शॉपिंग करवाने के लिए, या उसको कहीं पिज़्ज़ा शॉप में लेके जाता हूँ, कहीं होटल लेके, कहीं भी नहीं लेके जाता। ना पिज़्ज़ा शॉप में लेके जाता हूँ, ना होटल लेके जाता हूँ, ना उसके साथ वीकेंड मनाता हूँ मैं, ना उसके साथ गेट टुगेदर करता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी इस फेमिनाइन को इतनी इनसिक्योरिटी, भाई नहीं तू छोड़ दे उसको, तू छोड़ दे, ठीक है। तो ये है, क्या ये नेचर है डिवाइन का? दिस इज़ नॉट ए नेचर, समझना चाहिए। शादी प्यार का मतलब दिलों का रिश्ता होता है, दिलों का रिश्ता। आप फिजिकली एक दूसरे से दूर भी हो, वो किसी और से भी कनेक्टेड हो, मैरिड हो, डज नॉट मैटर, बट वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपकी दिल से कनेक्टेड है, आपकी रूह से कनेक्टेड है, दैट पर्सन इज़ रियल हस्बैंड, रियल वाइफ। ये है मेरे लिए शादी का मतलब। एक साइकोलॉजी में हमने रिसर्च किया था बहुत पहले, एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे के थ्रू ये चीज़ें बाहर आई, भाई आउट ऑफ 100 80% मैरिड कपल्स दे आर नॉट हैप्पी। फिर भी वो सर्वाइव कर रहे एक दूसरे के साथ, ओनली बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट, ओनली बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रंस, इसी के लिए। और 80% लोग खुशी नहीं है उसमें। और चुने मुने जो जो 10 या 20% लोग हैं, वो एक्चुअली दे आर हैप्पी। उसमें कुछ अरेंज मैरिज के भी कपल्स हैं और लव मैरिज के भी कपल्स हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैरिज, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, इट्स नॉट ए परफेक्ट, क्योंकि हम इंसान ही परफेक्ट नहीं है तो कपल ही परफेक्ट कहाँ से रहेंगे? अगर कपल ही परफेक्ट नहीं है तो मैरिज कहाँ से परफेक्ट रहेगी? हर मैरिज में, चाहे वो डीएफ फ्रीएम की जर्नी हो या ट्विन फ्लेम की जर्नी हो या नॉर्मल हो, हर मैरिज में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, हर मैरिज में झगड़े होते ही रहते हैं। तो हर चीज़ को हम क्या करते हैं, जब ये जर्नी में आता है, हर चीज़ को हम जर्नी से अटैच कर देते हैं, कनेक्शन से अटैच कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ सिर्फ कनेक्शन में ही हो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कनेक्शन में ही आपका डीएम आपकी वाइफ के साथ खुश नहीं है, आपकी डीएफ उसके हस्बैंड के साथ खुश नहीं। ये नॉर्मल लोगों में भी होता है ना, ये नॉर्मल लोगों में चलता है। एक सर्वे में बताया मैंने अभी, 80% से भी ज़्यादा लोग अनहैप्पी, मैरिड कपल्स है, अनहैप्पी है, कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो आगे जाके ये एक्सट्रीम लेवल पे चल गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्सट्रीम लेवल पे गया। एक्सट्रीम लेवल पे कैसा गया ये, तो इन्होंने मुझे पूछा मुझे क्या करना चाहिए। भाई उसकी वाइफ खुद मुझे बोल रही है कि तू शादी कर ले मेरे हस्बैंड से, चाहे तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं उसके लिए अग्री हूँ। तो क्या मैं वो ऑलरेडी शादीशुदा, क्या वो शादीशुदा है, क्या मैं कर सकती हूँ शादी? तो मैंने उनको यही समझाया, मैं हर वीडियो में भी यही बोलता हूँ, ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में शादी करके फैमिली बनाने के लिए नहीं आते। हर ट्विन फ्लेम्स का इंडिविजुअल पर्पस होता है, वो इंडिविजुअल पर्पस पूरा करने के लिए ही आता है, ठीक है। इस दुनिया में हमें कनेक्टेड रहना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो मिलते क्यों हैं, हम बोलते हैं ना, तो मिलते क्यों हैं हम लोग? ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं इसलिए है क्योंकि हमारा एक दूसरे से डिज़ायर अटैच रहता है, ठीक है। एक दूसरे से हमारा सोल पर्पस अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है। तो उस सोल पर्पस को कहने के लिए तो इंडिविजुअल है, उसका अलग पर्पस है, इसका अलग पर्पस है, लेकिन काम हम दोनों को ही करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ही फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, एक ही वाइब्रेशन से हम कनेक्टेड रहते हैं। यानी कि कहो कि अनकंडीशनल लॉ पार्ट से हम दोनों मर्ज हुए रहते हैं, ठीक है। पर्पस हमारा अलग अलग है, हमारी डेस्टिनेशन एक होती है, ये समझना चाहिए ट्विन फ्लेम्स को। डेस्टिनेशन इज़ वन, पर्पस अलग अलग, रास्ते अलग अलग होते हैं हमारे, ये समझो, थोड़ा डेप्थ में समझो ट्विन फ्लेम जर्नी को। हमारे जो रास्ते होते हैं ना मंजिल को हासिल करने की, हमारी मंजिल दोनों की एक ही है, हमारी मंजिल दोनों की एक ही है। मैंने एक शायरी लिखी थी बहुत पहले, इसी के बेस पर एक शायरी लिखी थी, वो शायरी मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं तन्हा था तू अकेली थी, मैं तन्हा था तू अकेली थी, मैं प्यासा था तू समंदर थी, मैं प्यासा था तू समंदर थी, हम एक ही कश्ती के दो मुसाफिर थे, जो तेरी मंजिल थी वही मेरी मंजिल थी। ये मैंने शायरी लिखी थी इसी बेस पर, ठीक है। तो हमारे रास्ते अलग अलग होते हैं, हमारे रास्ते बेशक अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन एक होती है, हमारी मंजिल एक ही होती है। तो हमें अलग अलग रास्तों पे, इसीलिए कहा ना इंडिविजुअल पर्पस, अलग अलग रास्तों पे चल के हमारे एक ही मंजिल को हमें जाना पड़ता है।
तो हमारा डिज़ायर अटैचमेंट होता है, हमारा अटैचमेंट होता है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारे अनफिनिश बिजनेस होते हैं, हमारे कर्मा होते हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें साथ में ग्रो करना पड़ता है, साथ में लर्न करना पड़ता है, ये इंडिविजुअली भी करना पड़ता है। मंजिल तो एक ही होती है, रास्ते अलग अलग होते हैं, मंजिल एक ही होती है, लेकिन वो चाहे आप साथ में रहकर करो, साथ में कनेक्टेड होकर ग्रो करो, या अलग अलग रास्तों में जाकर करो, या इंडिविजुअली करो, लेकिन मंजिल तो एक ही होती है। तो अब इनका एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे ये हो गया, ठीक है चलो मैं मान लेती हूँ कि उसकी वाइफ ने परमिशन दी, मैं भी शादी कर लूँगी। मैंने इनको बोला भाई ट्विन फ्लेम्स जो है शादी करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जैसा मैंने कहा कि रियल हस्बैंड वाइफ, रियल मैरिज वो होती है जहाँ दूर रहकर भी एक दूसरे से हम कनेक्टेड रहते हैं, दिल का तार जुड़ा हुआ रहता है, इमोशनल तार जुड़ा हुआ रहता है, अनकंडीशनल लव का तार जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए चाहत है, मोहब्बत है, एक दूसरे को देखने के लिए, बात करने के लिए क्रेविंग होती है, याद करते रहते हैं एक दूसरे को। वो है एक्चुअली मोहब्बत, वो है एक्चुअली रिश्ता, वो है एक्चुअली वाइफ एंड हस्बैंड, ठीक है। तो बस जब आप कनेक्टेड ऑलरेडी हो ही, दूर रहकर ही कनेक्टेड हो, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए लाइफ में, इससे बढ़िया क्या चाहिए। लेकिन इनकी एक्सट्रीम लेवल पे चल गया, नहीं मुझे शादी करना है, इसको मुझे हासिल करना है। ये क्या है, ईगोइस्टिक है, इमेच्योरिटी है। दिस इज नॉट इन क्वालिटी ऑफ डिवाइन पर्सन, ये क्वालिटी नहीं है। कहने के लिए तो जर्नी में है ही है, डीएफ है, लेकिन ये क्वालिटी नहीं है। डिवाइन पार्टनर की क्वालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो अब मुझे ये बोलने लगी हाँ मैं शादी कर लूँगी, और उसकी वाइफ ने बोला है ना मैं करके दिखाऊंगा, मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जैसा ये मुझसे कहता है कि ऐसे बाहर घुमाने के लिए नहीं जाता, पिज़्ज़ा शॉप में, शॉपिंग में, होटल में, गेट टुगेदर, वीकेंड, ये सब नहीं करता है ना, ये उसके साथ इंटीमेसी भी नहीं करना चाहिए। अब देखो भाई, व्हाट इज सेक्स, सेक्स एक बॉडी नीड है, इट्स नॉट ए सोल नीड, ये बॉडी नीड है। अब इधर मैस्कुलिन को पसंद नहीं है अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होना, इंटीमेट करना, क्यों? बिकॉज ही इज मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन, उसकी सोल किसी और से कनेक्टेड है, एनर्जी किसी और से कनेक्टेड है, ये बॉडी और माइंड से किसी और से भी कनेक्ट नहीं हो पाता। जहाँ इसकी सोल कनेक्टेड है, जहाँ इसकी एनर्जी कनेक्टेड है, वहीं इसकी बॉडी माइंड भी कनेक्ट होगी। अब लेकिन ये शादीशुदा है, हस्बैंड है, वो वाइफ है, तो वो बोल रही है मुझे चाहिए, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर मी। वो बोल रही है कि भैया आप मेरे साथ फिजिकल है, मुझे नीड है, मेरी बॉडी की नीड है। वो वाइफ बोल रही है, कार्मिक वाइफ बोल रही है अपने हस्बैंड से, भाई मुझे मुझे चाहिए, आई नीड सेक्स, मुझे फिजिकल होना है आपसे, इंटीमेसी चाहिए, बिकॉज बॉडी नीड। अब उसकी भी बॉडी नीड है ना, इंसान है। अब इंसान आवाज़ किसको बोलेगी? वो हस्बैंड को नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? हस्बैंड को तो बोलेगी वो कि यार मेरी बॉडी नीड है, पूरी करो। अब इसका ईगो देखो, डीएफ का ईगो ये बोलती है नहीं नहीं मैं उसको अलो नहीं करूँगी, मेरी शादी हो जाएगी ना तो उसके साथ फिजिकल होने ही नहीं दूंगी, मैं उसको इंटीमेसी करने ही नहीं दूंगी। तो क्या ये क्वालिटी है डिवाइन फेमिनिन की? यहाँ आप कर्मा क्रिएट करते हो। पहले एक कर्मा ये क्रिएट करी थी, मैंने इनको बोला मत करने के लिए, ये बोल रही थी, इंसिस्ट कर रही थी उस कार्मिक वाइफ को भी और इसके डीएम को भी, तो उसको छोड़ दे, तो उसको छोड़ दे, तेरे बच्चों को मैं देख लूँगी, तो छोड़ दे। मैं उनको बोला भाई उसकी वाइफ तैयार है, उसकी फैमिली वाले आपको जानते हैं, तो शादी कर लो। क्यों ज़बरदस्ती उस डीएम को, उसकी जो फेमिनिन कार्मिक वाइफ है उसको क्यों ज़बरदस्ती आप डिवोर्स दिला रहे हो? क्यों आप फोर्स कर रहे हो दोनों को डिवोर्स देने के लिए? क्यों आप बच्चों के ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों उनका घर को बर्बाद कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो? आप कहीं ना कहीं आप कर्मा तो क्रिएट कर रहे हो। तो तब इसको समझ में आया, हाँ सर आप ठीक बोल रहे हो, कहीं ना कहीं मैं कर्मा ही क्रिएट कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं शादी कर लूँगी, शादी करने के बाद उसके बाद रेस्ट्रिक्शन डाल दूंगी कि यानी कि ये शादी करने के बाद उसके बाद जाने ही नहीं दूंगी, उसकी कार्मिक वाइफ के पास जाने ही नहीं दूंगी, उसके साथ फिजिकल होने नहीं दूंगी, उसको बाहर ले जाने के लिए नहीं दूंगी, उसको खिलाने होटल में या पिज़्ज़ा कहीं भी गेट टुगेदर करने नहीं दूंगी, वीकेंड में जाने के लिए नहीं दूंगी, हर चीज़ से मैं उसको ना स्टॉप कर दूंगी, फोर्स करते रहूँगी, जाने ही नहीं दूंगी, मैं रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ, मैं इसको पकड़ लेती हूँ। तो क्या ही क्वालिटी है एक डिवाइन इंसान की? नहीं, ये ईगो है, ये इमेच्योरिटी है, ये ईगो है, इसमें भी आप कर्मा क्रिएट करते हो। जब वो इंसान आपका है ऑलरेडी, आपको पता है उसकी रूह आपकी है, उसके दिल में आप बसे हो, तो इससे बढ़कर क्या चाहिए? आपको शादी करना है ना, जिद है ना, कर लो, शादी कर लो। लेकिन उन क्यों रोक रहे हो उसको? वो भी तो उसकी वाइफ है, कार्मिक वाइफ है, कार्मिक रही तो क्या वाइफ ही तो है, वो हस्बैंड है। क्या हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपनी वाइफ की तरफ? उसके साथ इंटीमेट हो, उसकी बॉडी की नीड को पूरा करे, उसको बाहर ले जाओ यार, एटलीस्ट वीकेंड में यार घुमाओ, ले जाके पिज़्ज़ा शॉप लेके जाओ, होटल लेके जाओ, शॉपिंग लेके जाओ, मूवी लेके जाओ। क्यों? वो उसकी वाइफ नहीं है क्या? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनती है उस डीएम की, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ के लिए भी बनती है। इट्स अ मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, समझो बात को। इसमें आप कर्मा क्रिएट करते हो जब आप किसी इंसान को रोकते हो, फोर्स करते हो उसकी वाइफ के पास जाने के पास, तो आप कर्मा क्रिएट करते हो। हाँ पता है वो डीएम है, वो खुद बोलता है मैं नहीं जाना चाहता,
मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी एक मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना। उसका मन नहीं है उसको बाहर ले जाने के लिए, मूवी ले जाने के लिए, शॉपिंग ले जाने के लिए, घुमाने के लिए, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। क्यों? इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब उधर भी डीएम भी उधर कर्मा क्रिएट करेगा। अगर वो कार्मिक वाइफ ज़रूर है उसकी, लेकिन अगर उसकी कार्मिक वाइफ की जो शादी किया है उसने, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए एक हस्बैंड को, अगर वो नहीं कर रहा है, वो मालूम है वो जर्नी में है, मालूम है वो डीएम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ नाम की चीज़ है, कमिटमेंट तो कुछ नाम की चीज़ है, वो भी तो पूरी करना है। अगर वो पूरी नहीं कर रहा है, भाई उसकी वाइफ है, उसकी बॉडी की नीड है, वो पूरी नहीं कर रहा है, कहाँ जाएगी वो? हस्बैंड को छोड़ के कहाँ जाएगी? इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रिएट होता है। तो इसमें गलत क्या है? अगर वो औरत बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेती है, उसकी कार्मिक भी गलत क्या है? उसकी कोई गलती नहीं है। उसके हस्बैंड को डायरेक्टली बोला उसने, मेरी बॉडी नीड है पूरी कर, वो नहीं कर रहा है तो क्या करेगी बेचारी? तो सोचना चाहिए। इससे सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यहाँ ही क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमें सोचना चाहिए। तो ये डिवाइन की क्वालिटी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करना। और उस डीएम को भी एज ए हस्बैंड, हो सकता है वो कार्मिक ही है उसकी, लेकिन एज ए हस्बैंड उसको एक मैच्योर इंसान की तरह, एक मैच्योर हस्बैंड की तरह सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए जो उसके लाइफ में आई है, उसकी तरफ आती है, उसके साइड आती है। एज ए हस्बैंड उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। उसको हो सकता है वो कार्मिक वाइफ है, हो सकता है उससे खुश नहीं, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता है तो ये कर्मा में जाता है, ये भी कर्मा क्रिएट कर लेता है। बाद मैंने ये फेमिनिन को बोला, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपका डीएम भी गलत कर रहा है उसकी वाइफ के सबब। वो मैरिड है, वो शादीशुदा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी वाइफ के लिए भी जितनी आपके लिए बनती है। आप दोनों गलत कर रहे हो। और इधर जाके डीएफ भी कर्मा क्रिएट कर रही है, डीएम भी कर्मा क्रिएट कर रहा है, दोनों कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है यार, हमें कोई हक नहीं बनता, ये चीज़ याद रख लो। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ से खुश नहीं हो, कार्मिक है, अगर वो खुद छोड़ना चाहते हैं आपको, छोड़ दो। आप छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो। लेकिन जब जब वो आपका पार्टनर बोल रही है, चाहे वो डीएम हो या आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, इधर इस केस में वाइफ बोल रही है डीएम को या उस डीएफ को बोल रही है, आप दोनों चाहे तो शादी कर लो, लेकिन मेरी लाइफ बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ो मत, मुझे डिवोर्स मत दिलाना। क्योंकि मैं सिर्फ साथ में मेरे हस्बैंड के साथ इसलिए हूँ, मेरे बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए ही हूँ मैं करके। तो इधर जब वो आगे वाला आपका जो थर्ड पार्टी है या जो भी आप बोलते हो, कार्मिक वाइफ है, हस्बैंड है, तो तब तक वो तैयार नहीं होता, आप उनको नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर वो खुद हो के बोल रहा है मुझे छोड़ दे यार, मैं तंग आ गई हूँ, तो छोड़ दो। अगर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ, अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो कर्मा क्रिएट कर रहे हो। भाई मैं हमेशा कहता हूँ ट्विन फ्लेम्स आर द हस्बैंड वाइफ, डिवाइन हस्बैंड वाइफ है यार। शादी करने की ज़रूरत क्या आप लोगों को? कनेक्टेड रहो ना। शादी करने की इससे बड़ा रिलेशनशिप क्या हो सकता है जब एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, कनेक्शन है। तो जो इंसान आपके सोबत रहा है, कार्मिक जो आप बोल रहे हो, वो आपके सोबत आपके घर में आपके रूम में ही रहता है, कमरे में ही रहता है, फिर भी मोहब्बत नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो एक्चुअली आप सोचो, रियल हस्बैंड एंड वाइफ है कौन? क्या वो डीएम और कार्मिक हस्बैंड वाइफ है? क्या डीएम डीएफ है? डीएम डीएफ एक्चुअली हस्बैंड वाइफ, दूर रहकर भी, शादी ना करके भी, दे आर एक्चुअली स्पिरिचुअल। इसीलिए बोलते हैं ना, दे आर डिवाइन हस्बैंड वाइफ, इसको ही बोलते हैं स्पिरिचुअल हस्बैंड वाइफ। तो ये चीज़ है, प्लीज़ जाने अनजाने में कर्मा ना क्रिएट कर ले। अभी भी आप माइंड और बॉडी को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि भाई वो मेरा है, मेरा ही रहेगा, किसी का होने नहीं दूंगी। चाहे वो डीएम हो डीएफ हो, गिरो कहाँ किया है आपने? ये रिश्ता तो माइंड और बॉडी से परे है, ये रिश्ता तो रूह का रिश्ता है। जब आपकी रूह एक दूसरे से ऑलरेडी मर्ज है, कनेक्टेड है, तो किसी और का कहाँ हुआ, वो किसी और की कहाँ हुई? तो ये डेवलपमेंट आपको लाना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको लाना है, ये मेच्योरिटी आपको लाना है, ये कॉमन सेंस आपको लाना है। ठीक है, ये डिसिप्लिन आपको लाना है। कहीं जाने अनजाने में अगर ऐसी कोई गलती ना कर दे जो कर्मा क्रिएट कर ले, वही कर्मा आपको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़े उसी कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ ये कनेक्शन जो है ना डिवाइन है। अगर आप माइंड और बॉडी के पीछे भाग रहे हो तो आप डिवाइन कहाँ हो? आप ग्रो कहाँ किया है? हाँ, आप जर्नी में हो, आप DMDF ऑफ ट्विन फ्लेम्स हो, लेकिन ग्रो कहाँ किया है आपने? अब माइंड और पीछे के बॉडी भाग रहे हो ना, माइंड और बॉडी के पीछे भाग रहे हो, तो ग्रो कहाँ किया है आपने? ग्रो ही नहीं किया है। अगर आपने ग्रो ही नहीं किया है तो आप अपने आप को एक डिवाइन कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइन नहीं है तो आप कैसे ट्विन फ्लेम्स हो गए? आप कैसे DF हो गए?
ऐसे डीएम हो गए, ठीक है। ये रिश्ता रूह का रिश्ता है, ठीक है, बॉडी और माइंड का रिश्ता नहीं है, रूह का रिश्ता है। तो प्लीज़ बॉडी और माइंड से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, ठीक है। तो चलिए, यही हमें कॉल की एंड में यही हमने सीखा कि भाई ये रूह का रिश्ता है, बॉडी और माइंड का रिश्ता नहीं है, ये इमोशंस का रिश्ता नहीं है, ठीक है। इससे हमें ग्रो करना होगा, तभी हम एक्चुअली डिवाइन होते हैं। सिर्फ जर्नी में आ जाने से, ट्विन फ्लेम बन जाने से, डीएम बन जाने से वी आर नॉट ए डिवाइन, वी आर नॉट ए डिवाइन सोल। हमें वो मेच्योरिटी लाना ही पड़ेगा, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डिसिप्लिन, वो कॉमन सेंस डेवलप करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये काल में यही सीखा कि ऐसी कोई गलती ना करे, किसी को इंसिस्ट ना करे, फोर्स ना करे। अगर आपका डीएम या उसकी कार्मिक वाइफ, उसकी कार्मिक हस्बैंड या उसकी डीएफ तैयार ना हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी फैमिली होती है, प्लीज़ किसी के मैरिज लाइफ में इंटरफियर ना करें, ठीक है। चीज़ों को डिवाइन की तरफ से होने दीजिए, ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए। जो डिवाइन का डिसीजन होगा उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। डिवाइनली होने दीजिए, चीज़ों को डिवाइनली होने दीजिए। आप कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, कोई इंसिस्ट नहीं करेंगे। इससे कर्मा एक्चुअली दोनों क्रिएट करते हैं, डीएम और टीएफ, ठीक है। ये हमने सीखा इस वीडियो में कि हमने हमारे ईगो से भी बाहर आना है। हमारी जो लो थॉट्स होते हैं, लो अंडरस्टैंडिंग होती है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, उससे भी हमें बाहर आके अपने आप को डेवलप करना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो मैंने जो मिस कर लिया है, अगर आपको लगता है ये पॉइंट्स भी ऐड करना था मुझे, तो आपका कोई अलग क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है स्क्रीन पे, काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जिसने